सबको यही भ्रम होगा, सब यही भ्रम में जिएंगे कि कलयुग क्या भी बाल अवस्था है, कलयुग का अंत होने में बहुत टाइम है, अभी बहुत वक्त है। 600 साल पहले उड़िया भाषा में लिखे वाले ग्रंथ है भविष्य मालिका, जो जगन्नाथ जी के जो संत थे उन्होंने लिखे वाले ग्रंथ है। उस ग्रंथ में लिखा है कि कलयुग की आयु शास्त्र अनुसार 4,32,000 साल है, उसमें से घटकर सिर्फ 5,000 साल आयु रहेगी कलयुग की। कलयुग की आयु सिर्फ 5,000 साल ही है। वर्तमान में कितना है टाइम? 5,125वां। मतलब कलयुग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम संगम युग में, गुप्त युग में, संध्या युग में आ चुके हैं। जो ये युग है ना कलयुग है ना कौन सा युग, सिर्फ परीक्षा युग है। जो धर्म के मार्ग में चलेगा, जो सत्य के साथ है, जो भजन भक्ति नाम जप करता है, वही टिकेगा, वही रहेगा, वही सतयुग में जाएगा। सतयुग कब आएगा? 2032 के बाद जो सतयुग आएगा। सबको ये बात सहन नहीं होगी, कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता था, सत्य बात है, ठीक है ना। कोरोना इसमें लिखी थी, आ गई। विश्व युद्ध का पहला पैर भी आया होगा पाकिस्तान भारत में, वो भी होगा। अब जो पाकिस्तान चुप है ना, वो चुप नहीं है, वो कुछ कर रहा है। हमारे भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए वो बहुत कुछ उसके साथ जो करने वाले कर रहा है। चीन के साथ मिलकर, अनेक देश के साथ मिलकर परमाणु अटैक करेगा भारत पे। जब मोदी नहीं होगा तभी की बात कर रहा हूँ। अब मोदी 2 साल है, उसके बाद जो भयानक रूप है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता विश्व विनाश को। तो अभी बोल रहा हूँ, भगवान की शरण में रहो, ज़्यादा पैसे के बारे में मत सोचो। पैसा पैसा दिन भर पैसा पैसा कर रहे, तुम नहीं रहेगी कल, क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, सब कुछ करना है, भगवान की सेवा करना है, पैसे कमाना है, सब कुछ करना है। सत्य है, परम सत्य जो सुख है उसको लेना चाहिए। जो 2 पल का सुख है उसके पीछे नहीं बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। तो और मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि कलयुग की आयु सिर्फ 5,000 साल ही है, शास्त्रों से 4,32,000 साल है, पर कलयुग में इतने घोर पाप की वजह से उसकी आयु घट के सिर्फ 5,000 साल ही रहेगी। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, जो गलत काम करेगा, जो पाप बढ़ेगा, उसका आयु घटना निश्चित है। कौन से पाप है, कितनी आयु घट रही है, वो सब आपको बाद में वीडियो में बताऊंगा। वर्तमान में 5,125वां चालू है। भगवान की शरण में रहो। बहुत संकट आने वाले, खाद्य संकट, प्रलय संकट, जल संकट, अग्नि संकट, कोरोना से बड़ी महामारी आने वाली। ये मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, डराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। क्योंकि जो होने वाला है उसके पीछे हमें आप भी क्या करना है, हमें संतुष्ट होना है। हमें पता चली ये गोष्ट, तो हमें क्या करना है, अब उपाय ढूंढना है, भक्ति भजन ये सब त्रिसंकट कर भगवान की शरण में जाना है कि नहीं। डरना नहीं, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। तो देख सकते कितने पाप बढ़ रहे हैं, गौ हत्या, ये वो पाप, स्त्री हत्या, भयानक भयानक संकट, भयानक भयानक पाप बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से कलयुग की आयु घटना निश्चित ही है। तो हमें अच्छे मार्ग पर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, बुरी आदतों को दूर रखना है कि नहीं। भयानक काल है, वही बचेगा जो धर्म के साथ है, बाकी सब नष्ट हो जाएगी, है कि नहीं। उसमें लिखा है कि कलयुग का अंतिम राजा सिर्फ 12 साल रहेगा। मतलब मोदी को अभी वर्तमान में 10 साल हुए, और 2 साल भी, फिर बाद में जो अनेक देश वाले जो भारत पे आक्रमण करेंगे, सोचेंगे ना, कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात में, मेरी वाणी में कितनी सच्चाई है, ये जब घटेंगी, जब महसूस होगा तभी पता चलेगी। और नहीं भी होगा तो भी कभी ना कभी इसका रूप हमें देखने को मिलेगा। तो हमें ध्यान रखना है, डरने की बात नहीं, कुछ नहीं, सतर्क होना है। क्योंकि बाद में टीवी वाले, न्यूज़ वाले सब वो भी बोलेंगे, साइंस भी बोलेगा आप भगवान की शरण में रहो, कुछ फ़ायदा नहीं है कि नहीं। तो हमें यही ध्यान रखना है, स्वस्थ जिंदगी जीनी है, खुद के शरीर पर ध्यान रखना है कि नहीं। क्योंकि स्वयं में सब कुछ है, स्वयं हम कुछ करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, है कि नहीं।
अब जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है और अगली तरफ पांडुरंग की यात्रा है, वो सब विष्णु के अवतार है। बहुत बड़ा हमें ये कभी भी मिलने को नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, तो हमें बहुत नसीब वाले हैं। तो दर्शन कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए, धर्म के साथ रहिए। आने वाले कितने संकट हो डरना नहीं है, बस हमें उसका उपाय ढूंढना है और आज आनंद से जिंदगी जीनी है, ठीक है नहीं। भगवान के भक्त को बहुत तकलीफ होंगी, पर मरेंगे नहीं, मृत्यु नहीं होंगी, ठीक है नहीं। तो ये बात हमें ध्यान रखना है।